इमरान खान स्वागत करता हूं आपका खान ब्लॉग्स में। आज की हमारी टॉपिक होगी, डिस्कशन होगा पीसीसी 6 दिन में कैसे कैसे हासिल करें विद इन 6 डेज। सो इट्स वेरी इजी, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, बड़े बड़े आराम से आप कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको पूरे वीडियो में डिटेल्स के साथ में समझाऊंगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, आपका आईडी पासपोर्ट सेवा केंद्र में वेबसाइट पर जाकर आपकी आईडी क्रिएट करना है। आईडी क्रिएट करने के बाद में उसमें आपको जाकर अवेलेबल अवेलेबल पासपोर्ट सेवा केंद्र पीओपीएस के देखना है और पीएस के देखना है। पीओपीएस के जो है पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र जी। तो सबसे पहले अपने को एम पासपोर्ट सेवा डाउनलोड करना है मोबाइल में। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोड है तो मुझे ज़रूरत नहीं है एम पासपोर्ट सेवा डाउनलोड करने की। मैं लॉगिन हूँ तो मैं लॉग आउट करता हूँ। आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ। पहले आपको आपकी आईडी क्रिएट करना है, और आईडी ऑलरेडी आपकी क्रिएटेड है तो सीधा डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद पासवर्ड डालेंगे। फिर कैप्चा, कैप्चा डालने के बाद लॉगिन हो करेंगे। अब उन लोग हमें लॉगिन करना है। अब ये खुल चुका है। मैंने मेरी एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरी एप्लीकेशन है ट्रैक स्टेटस। ये देखिए एप्लीकेशन रिसीव डेट है 4/10/2022। पीसीसी नोटिफिकेशन हैज़ बीन सेंड डिस्पैच ऑन 11/10/2022 वाया ट्रैकिंग नंबर। ये स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर है। ठीक है, वापस चलते हैं बैक। आपको क्या करना है, आपको पहले आना है अप्रूव अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी पे। फिर आपको आपका ज़िला सेलेक्ट करना है। वैसे मेरा मुंबई है तो मैं मुंबई सेलेक्ट करूँगा, और फिर कैप्चा डालूँगा। ये कैप्चा डालेंगे अपन लोग। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करना है आपको वापस। ये कैप्चा फिल हो गया है, कैप्चा गलत था, ठीक है कोई नहीं, वापस कैप्चा डालेंगे। 839 839 ये देखिए पीएस के अंधेरी, पीएस के मतलब पासपोर्ट सेवा केंद्र। ओके, तो पासपोर्ट सेवा केंद्र अंधेरी। पासपोर्ट नॉर्मल अपॉइंटमेंट बता रहा है 470 4 तारीख अगला महीना। ठीक है, पासपोर्ट तत्काल अपॉइंटमेंट अवेलेबल दूसरा 2 तारीख 11वां महीना अगला महीना मतलब यानी कि। और फिर पीसीसी के लिए बता रहा है 28 तारीख 10वां महीना मतलब यही महीने की 28 तारीख। ठीक है, उसी तरीके से पीएसके ये आ गया लोअर परेल, उधर पे भी देखो पासपोर्ट तत्काल पासपोर्ट पीसीसी। ठीक है, मलाड के अंदर भी यही है, अगले महीने की यही महीने की लेट तारीख मिल रही है। फिर उसी तरह थाने हो गया, नासिक हो गया, मुंबई हो गया। मुंबई के आरपीओ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल है 8 तारीख 12वां महीना, काफ़ी लंबा है। देखो ये आया पीओपीएस के मतलब पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये औरंगाबाद में बता रहा है, और 25 तारीख का अवेलेबल है 11वें महीने का पासपोर्ट के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों को देखना है पीओपीएस के में। ठीक है, देखो पीओपीएस के भूसावल, ये हमारे महाराष्ट्र में आता है। इधर पासपोर्ट भी है और पीसीसी भी है। पीसीसी की ये महीने की 17 तारीख मिल रही है पीसीसी की, आप ले सकते हैं 17 तारीख में। फिर पीओपीएस के उसमें सिर्फ पासपोर्ट बता रहा है, पीसीसी नहीं बता रहा है। उसी तरीके से फिर पीओपीएस के दूल्हे, उधर पे भी है 17 तारीख 10वां महीना। ठीक है, पीओपीएस के जलगांव, उधर पे भी पीसीसी की अपॉइंटमेंट है 17 तारीख 10वां महीना। ये देखो ये राजापुर पीओपीएस के उस वहाँ पे भी बता रहा है कि भाई 17 तारीख को है। और ये पीओपीएस के इधर सिर्फ पासपोर्ट लेते हैं, पीसीसी वो लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये बताया सिलवासा,
जहाँ पे मैंने कराया था मेरा, वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, मगर 17 तारीख 10वां महीना 2022, ठीक है। वहाँ पे पासपोर्ट के भी अपॉइंटमेंट्स है, मगर आपको 20/10/2022 के मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये आपको इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको दे दी, जानकारी दे दी। अब आपके हिसाब से आपको कौन सा कन्वीनियंट लगता है, आपको कौन सी जगह नज़दीक है आपके ज़िले से, जो आपको 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाएगी, जो आप वहाँ पे पहुँच सको, या सेकेंड डे या थर्ड डे या 3 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा है, तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। और POPSK के अंदर वो लोग PCC का अपॉइंटमेंट जहाँ पे अवेलेबल नेट पे दिखा रहा है, वहाँ पे उन लोग लेंगे। आप बेफिक्र होके जा सकते हो, आपका काम होगा। किसी के बोलने पे मत जाना कि भाई पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र सेवा में सिर्फ पासपोर्ट ही लेते हैं, PCC नहीं लेते हैं। लेते हैं, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आपको काम आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जा सकते हैं। कुछ मेरे भाइयों ने मुझे बताया था, कुछ लोगों ने, मैंने कंसल्ट किया, उनसे पूछा, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि भाई आप पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र सेवा में जाओगे तो PCC आपकी वो लोग नहीं देंगे, भले नेट्स पे आपको वो अपॉइंटमेंट दे देंगे, मगर आपकी PCC वहाँ पे नहीं लेंगे। मगर ऐसा नहीं है, वहाँ पे लेते हैं। और जहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे तो जो बंदा था पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑफिसर, ही इज़ अ वेरी लीजेंड गाय। उसने पूरे 37 अपॉइंटमेंट्स दिए थे, उसमें से उसने पूरे 33 अपॉइंटमेंट्स पूरे किए। हालांकि वहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन भी एक थी, और फ़ोटो जो लेते हैं अपने जब PCC कराते हैं उस टाइम पे फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो वो फ़ोटो लेने वाला भी बंदा एक था, और अपने स्कैनिंग मशीन के लिए भी एक ही बंदा था। मतलब सारे काम एक ही बंदे को करना था। तो उन्होंने क्या किया, उनका सिस्टम बड़ा स्लो चल रहा था। जब मैं 3 बजे वहाँ पे, तकरीबन 3 बजे पहुँचा, जब पहुँचने के बाद में मैं वहाँ पे, जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिए, सबमिट कराया, तो लोगों ने मुझे 32 नंबर दिया। 32 नंबर देने के बाद में जब नंबर स्टार्ट हुए, तो इतना स्लो प्रोसेस चला कि वो 10:30 बज गए। मगर दैट गाय, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया कि कोई सरकारी ऑफिसर, कोई सरकारी कर्मचारी 10:30 बजे तक उसने अपना टाइम दिया, और जितने 37 लोग थे, उसमें से 5 लोगों का टाइम, अपने टोकन एक्सपायर हो गया था, उस वजह से उनको रिटर्न कर दिया गया। क्यों करके, टोकन एक्सपायर करने होने के बाद तो सिस्टम के अंदर वो इंफॉर्मेशन पुटअप ही नहीं करने देता है, तो इस कारण उनका टोकन एक्सपायर हो गया था। तो हम आते हैं अब मेन पॉइंट पे, जहाँ पे अपने को क्या करना है। अपन ने ये करना है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट कहाँ कहाँ अवेलेबल अपॉइंटमेंट देखना है, जहाँ पे जल्दी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। जैसे कि मेरे केस में मैंने अपॉइंटमेंट देखे थे, तो दुलिया दिखा रहा था, और दूल्हे दिखा रहा था, और फिर उसके बाद में तुम्हारा जलगांव दिखा रहा था, फिर उसके बाद में मेरे को सिलवासा दिखाया, वापी। तो मेरे 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 यहाँ से वापी नज़दीक था, मीरा रोड से वापी कन्वीनियंट था, तो मैंने वापी के लिए लिया, सिलवासा में लिया अपॉइंटमेंट। फिर सिलवासा यहाँ से 150 किलोमीटर है, तो मैं वो अपॉइंटमेंट के 4 तारीख का मैंने अपॉइंटमेंट लिया, और 4 तारीख के दिन सुबह में मैं 2 सवा 2 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था। मैं वहाँ पे 2 o'clock शार्प पहुँच गया। पहुँचने के बाद में लोग ज़्यादा थे वहाँ पे, मुंबई से काफ़ी लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया था वहाँ पे, जिनको पासपोर्ट बनाना था, जिनको PCC करानी थी। मोस्ट प्रॉपर्ली PCC के लिए सिर्फ मैं अकेला बंदा था, लोग पासपोर्ट के लिए आए थे वहाँ पे, क्यों करके पासपोर्ट की डेट भी बहुत ज़्यादा मिल रही है आजकल। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने वहाँ पे अपॉइंटमेंट तो ले लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद मेरा जो PCC है, वो PCC उन लोगों ने रात को 10 o'clock मुझे मेरा सारा सबमिशन कर लिया। सबमिशन करने के बाद में उनने लोकल पुलिस स्टेशन को भेज दिया, वहाँ से वो RPO को गया, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को, फिर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से लोकल पुलिस स्टेशन को आया। लोकल पुलिस स्टेशन, दूसरे दिन दशहरा था, उस दिन छुट्टी थी, तो छुट्टी के कारण उस दिन तो नहीं हो पाया वेरिफिकेशन। सेकेंड डे मुझे मेरा पुलिस वेरिफिकेशन आया, मैं गया, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में मैंने वहाँ पे सारे पुलिस स्टेशन में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट किए। सबमिट करने के बाद में मैं वहाँ से आ गया। दूसरे दिन मैंने पुलिस वाले से कॉल किया, क्यों करके वो मेरा फ्रेंड ही था, तो उससे बातचीत हुई, तो उसने बोला करके आपकी जो है वेरिफिकेशन हमने आगे भेज दी है। तो उसके बाद में 11 तारीख के दिन मुझे मेरा PCC मिल गया, ठीक है, मुझे मेरा PCC मिल गया। 11 तारीख के दिन मुझे ये अपडेट कर दिया गया है कि भाई आपका PCC जो है
बाय कोरियर बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट भेज दिया गया है। तो उसके अंदर ट्रैकिंग नंबर भी दे दिया गया था। 12 तारीख के दिन मेरे हैंड ओवर हो गया, मुझे मेरा पीसीसी मिल गया, ठीक है। और आपको दूसरा पॉइंट मेरा ये है, बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि जब अपनी शादी होती है, अपना पासपोर्ट बनता है, उस टाइम पे हम लोग मैरिड नहीं होते, अनमैरिड होते हैं। तो फिर पासपोर्ट बन जाता है, फिर उसके बाद में शादी हो जाती है इन फ्यूचर में। तो शादी हो जाने के बाद में पासपोर्ट में तो जो स्टेटस है वो तो अनमैरिड है। तो जब हम पीसीसी बनाने जाते हैं तो कुछ लोग एजेंट जो है उनके वो गलती कर देते हैं, या तो वो खुद गलती कर लेते हैं अपने हाथ से, तो वो जो है वहाँ पे पीसीसी के अंदर मैरिड डाल देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे तो आप अपना पासपोर्ट दोगे और एप्लीकेशन दोगे, तो जो पासपोर्ट ऑफिसर है वहाँ पे बैठता है वो देखेगा कि आपके पासपोर्ट में जो स्टेटस है वो स्टेटस है अनमैरिड, और आपकी जो पीसीसी के अंदर आपने डाला है मैरिड, तो वो आपसे पूछेगा कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट किधर है। तो इस कारण वो आपको वापस कर देगा। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर भी लिया, वैसे तो वो मानते नहीं है, अगर आपने किसी तरीके एक्सप्लेनेशन करके वो काम वहाँ पे कर लिया तो आपका काम आके अटक जाएगा पुलिस स्टेशन में। क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाओगे और एप्लीकेशन में पुलिस वाला देखेगा कि आप अनमैरिड स्टेटस हो, किस में, पासपोर्ट में, और एप्लीकेशन में आपका मैरिड है, तो वो आपको बोलेगा कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट ला के देना है। तो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कुछ लोगों के पास होता है तो वो तुरंत दे सकते हैं, तो उनका काम हो जाएगा। और जिन लोगों ने नहीं बनाया है तो एक लेंथी प्रोसेस है, कम से कम 15 दिन जाएंगे, वो जाके म्यूनसिपालिटी में बीएमसी में बनाना पड़ता है। तो इसलिए मेरा लोगों से कहना है ये कि आप जब भी आपका एप्लीकेशन फिल करें तो एप्लीकेशन के अंदर अपना स्टेटस जो है, मटीरियल स्टेटस, वो आप लोग क्या रखें, अनमैरिड या सिंगल का ऑप्शन आता है, अनमैरिड नहीं आता, सिंगल का ऑप्शन आता है वहाँ पे, तो आपको सिंगल रखना है। तो सिंगल रखने से क्या होगा कि आप जब जाओगे तो आपके पासपोर्ट में भी वो सिंगल दिखाएगा और आपके एप्लीकेशन में भी सिंगल दिखाएगा, तो उसमें से आपको कोई भी रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। आप फिल हो जाता है, आपकी पीसीसी जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा, मेरे भाइयों से ये कुछ भाई ऐसे हैं जिनका कहना था, मैंने डिस्कस किया था, मेरे एक फ्रेंड थे, उनका भी डिस्कस कर रहा था, उन्होंने भी पीसीसी कराने डाला था। तो उनका पीसीसी के लिए उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई मेरा एक छोटा सा मारामारी का केस है, ये हो नहीं पाएगा। तो देखो, ऐसा है कि पीसीसी के अंदर अगर आपका कोई केस है तो केस किस तरीके का केस होता है, जो कोर्ट में ट्रायल चल रही है। जैसे आपसे किसी ने झगड़ा हो गया, 326 लग गया, 324 लग गया, ये मतलब आईपीसी की धाराएं हैं, अगर वो आप पे लग जाती हैं, तो एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, तो उस तरीके के केस कोर्ट में चलते हैं। जब तक कोर्ट से इनका फैसला नहीं आ जाता, कोर्ट की ऑर्डर कॉपी नहीं आ जाती, डिस्चार्ज कॉपी नहीं आ जाती, तब तक पुलिस वाला जो है आपको किसी भी हाल में पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इस बात में आप श्योर हो जाइए, मेक श्योर कर लीजिए कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोर्ट में ट्रायल नहीं चल रही है। और छोटी मोटी एनसी वगैरह है तो वो तो मैनेज हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेझिझक होकर जाइए पुलिस स्टेशन और आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, टेंशन मत लीजिए। छोटे मोटे केस तो होते हैं, जैसे चैप्टर हो गया और एनसी हो गई, तो वो सब चीज़ तो होती रहती है। हाँ, और दूसरी चीज़ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कभी फ्यूचर में एक्सीडेंट केस आप पे हुआ है, आपने हिट एंड रन किया है, या फिर आपने कोई सिग्नल जंप किया है और आपको पुलिस वाले ने पकड़ा है और आपको ऑनलाइन चालान की हुआ है, तो उसके अंदर भी आपका पीसीसी रिजेक्ट होने का चांसेस हो सकता है। तो आप उस चीज़ को बड़ा सोच समझ के जाइए। अगर आपका ऐसा कोई केस है तो पहले जाके आप केस कोर्ट में क्लियर करा लीजिए, फिर उसके बाद अपना पीसीसी बनाने के लिए डालिए, कि उसमें आपका वक्त भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। ठीक है दोस्त, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, वो होगी गमका मेडिकल से रिलेटेड। हम गमका मेडिकल के बारे में बताएंगे, कुछ लोगों को डाउट है वो डाउट क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।